हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम आज लेकर उपस्थित हुई हूँ दोस्तों आप सभी के लिए जो है मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय से आज हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। ठीक है, तो यह हमारा प्रत्यय है, प्रत्यय का नाम मतु प्रत्यय। ठीक है, यह जो है मतु प्रत्यय तद्धित प्रत्यय का एक भाग है जो शब्दों के साथ लगता है। किसके साथ लगता है दोस्तों? शब्दों के साथ लगता है। ठीक है, तो ये हमारा मतु प्रत्यय हो गया। यह जो है प्रत्यय यूपी टीचती जो है 25 की सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आइए हम लोग जो है अपने प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आज हमारा प्रश्न जो है प्रश्नोत्तरी का जो संख्या है 21 है, यानी कि 21 प्रश्न हमारा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आप लोग कितने इसको कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न हमारा कहता है मतुप, यहाँ पे मतुप रहेगा दोस्तों। ठीक है, मतुप प्रत्यय में शेष क्या बचता है? कह रहा है कि यह जो मतुप सॉरी ठीक है, कह रहा है कि जो मतुप हमारा प्रत्यय है इसमें हमारा शेष क्या बचता। तो सबसे पहले यह प मतुप का जो प है, एक सूत्र हमारा हलंत्यम क्या है? यह हलंत्यम हमारा सूत्र, यह जो है जो जो इत संज्ञा करने का विधान करता है। तो हलंतम हलंत्यम एक ऐसा सूत्र है दोस्तों जो इत संज्ञा करता है किसका? अंतिम हल वर्ण का। तो प हमारा अंतिम हल वर्ण है, तो हलंत्यम इस संज्ञा करता है। और जो है एक एक सूत्र हमारा और है जिसका नाम है तस्य लोपा। वह जो है इस हलंत्यम इस संज्ञा किए हुए शब्दों का क्या करता है? लोप कर देता है। तो हमारा मतु शेष बचा। इस मतु का जो उ है इसकी भी इत संज्ञा हो जाती है। तो एक सूत्र हमारा आता है उपदेश, उपदेशे उपदेशे अज अनुनासिकी। ठीक है, यह कहता है उपदेश की अवस्था में यह जो ऊ है यह जो है स्वरों की संज्ञा करता है। एक सूत्र ऐसा है जो उपदेश से अज अनुनासिक है, यह स्वरों की संज्ञा करता है। और ऊ की संज्ञा जो इस सूत्र से हुआ और तस लोपा से इसका भी लोप हो गया। तो शेष हमारा क्या बचा? शेष हमारा मत जो है शेष बचा। क्या है? मत हमारा शेष बचा। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है कि मतु प्रत्यय में शेष क्या बचा। तो क्या बचा? मत बचा, मत बचा, मति बचा कि मति बचा। तो क्या शेष बचा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा मत शेष बचा। ठीक है, तो पहले प्रश्न का पहला आंसर सही है, मत शेष बचा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कहता है मतु प्रत्यय का म जो है, जो म बदलकर व हो जाता है कब? ठीक है, मतु प्रत्यय में जब हम इसको करते हैं तो मतु प्रत्यय का जो म है, जो मत शेष बचा, तो कह रहा है इसका जो म है यह व कब हो जाता है। ठीक है, यह म जो है मत है तो वत हो जाता है। ठीक है, तो यह वत कब होता है, किस अवस्था में होता है? तो चार ऑप्शन हमारा है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न समझने की कोशिश करिएगा। प्रश्न है कि मतु प्रत्यय में मत शेष बचता है, बाद में यही मत जो है मतलब किस कंडीशन में मत को वत आदेश होता है। तो ऑप्शन चार है। ऑप्शन चार है शब्द के अंत में यदि अ आए, क्योंकि मतु प्रत्यय शब्दों के साथ लगता है। तो करा शब्द के अंत में यदि अ आए या आ आए शब्द के अंत में, या ई आए या ये भी दोनों आए, तब जो है मत को वत होता है। तो किस कंडीशन में मत को वत होता है? तो आंसर हमारा ए और बी दोनों है, यानी कि जब किसी शब्द के अंत में अ आए, जैसे बल, बल एक शब्द है, इसके बल में अ है तो इसके अंत में अ आ रहा है, तो हमारा जो है मत को वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब हम जो करेंगे बल के साथ, बल के साथ जब हम इसमें अ है, इसमें वत, मत की जगह वत जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बलवत। क्या बनेगा? बलवत। ठीक है, यह शब्द हमारा बना। तो कब जुड़ेगा? जब किसी शब्द के अंत में अ आए या फिर आ आए, या फिर क्या है? आ आए। तो आ किसमें? जैसे दया, दया के अंत में आ है, इसमें हम मत जोड़ेंगे। मत को वत हुआ दोस्तों, हम पहले बताए। तो वत अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? दयावत। क्या बनेगा? दयावत। इस तरह से शब्द बनेगा। तो आंसर क्या सही है? आंसर हमारा ए और बी सही है। ठीक है, क्या सही है? दो मतु प्रत्यय का म जो है म बदल कर व हो जाता है कब? जब किसी शब्द के अंत में अ आए या तो आ आए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर दूसरे का
डी आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, मतु प्रत्यांत पद किस लिंग में होता है? कह रहा है जो मतु प्रत्यांत पद वह किस लिंग में चलता है? पुल्लिंग में चलता है, स्त्रीलिंग में चलता है, नपुंसक लिंग में चलता है कि उपयुक्त सभी में चलता है? तो मतु प्रत्यय जो शब्द बने होते हैं वह तीनों लिंगों में चलता है। जैसे एक उदाहरण हमारा है, मतुप से धन, धन के साथ धन धातु है, सॉरी दोस्तों शब्द है, इसके साथ मतुप जुड़ा, मतुप जुड़ा तो क्या बनेगा हमारा? तीनों लिंगों में बनेगा। एक बनेगा पुल्लिंग में बनेगा धनवान, ठीक है, और जो है स्त्रीलिंग में बनेगा धनवती, धनवती बनेगा, और नपुंसक लिंग में बनेगा धनवत। क्या बनेगा? धनवत बनेगा। यह तीनों लिंगों में बनता है। तो प्रश्न ये हमारा है कि मतु प्रत्यांत पद किस लिंग में होता है? तो तीनों लिंगों में होता है। तीनों हमने बताया, धनवान, धन के साथ मतु प्रत्यय, धनवान, धनवती, धनवत, तीनों बना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर हमारा डी सही है। क्या सही है? डी सही है। तो ये हमारा हो गया तीसरे प्रश्न का डी आंसर करेक्ट है। आगे हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, यह सूत्र है, यह जो है मतु प्रत्यय का सूत्र है। सूत्र है तद अस्ति, तद अस्ति अस्मिन इति। यह कैसा सूत्र है? यह सूत्र है जो है तद, तद अस्ति अस्मिन इति, जो सूत्र है यह कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है, विधि सूत्र है, संज्ञा सूत्र है कि परिभाषा सूत्र है? तो यह सूत्र क्या है? तद अश्य अस्ति अस्मिन अस्ति, यह कैसा सूत्र है? इसको जब अलग करेंगे तो हमारा हो जाएगा तद, ठीक है, तद अश्य, अश्य, ठीक है, अस्ति, अस्ति, ठीक है, और जो हो जाएगा अस्मिन अस्ति, ठीक है। यह जब अलग करेंगे तो इस पर अस्मिन अस्ति हो जाएगा। तो यह पूछा, यह जो सूत्र है तद अस्ति अस्मिन अस्ति, यह जो सूत्र है यह कैसा सूत्र है? विधि का सूत्र है, अधिकार का सूत्र है, संज्ञा सूत्र है कि परिभाषा सूत्र है? तो आंसर हमारा हो जाएगा यह विधान करता है। किसका? यह जो मतु प्रत्यय का विधान करता है, इसलिए इसका सूत्र का आंसर क्या होगा? विधि सूत्र है। कौन सा सूत्र है दोस्तों? विधि सूत्र है। तो आंसर हमारा चौथे का बी आंसर सही है। पांचवा प्रश्न कर रहा है, मतु प्रत्यय की पकार, मतु प्रत्यय का जो पकार था, यानी ये जो प है, ये मतु प्रत्यय का जो पकार है यानी प की इत संज्ञा किस सूत्र से हुआ? चोटू से हुआ, हलंत्यम से हुआ, तस लोप से हुआ, लोप से हुआ कि लसक तद्धित से हुआ? तो किससे? ये जो प है इसका कौन सा सूत्र है जो इत संज्ञा करता है? तो हमारा एक सूत्र है इस संज्ञा करने वाला, उस सूत्र का नाम है, क्या नाम है दोस्तों? तो आंसर हमारा हलंत्यम है। यह जो अंतिम जो वर्ड है, व्यंजन है, उसकी इस संज्ञा करता है हलंत्यम सूत्र से। तो हमारा आंसर हलंत्यम करेक्ट है। पकार की यानी प की इस संज्ञा किस सूत्र से हुआ? हलंत्यम से हुआ। तो आंसर हमारा बी सही है पांचवें प्रश्न का। छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न है, मतु प्रत्यय की उकार यानी यह जो ऊ है, जो तू में ऊ है, इस ऊ की उकार का लोप किस सूत्र से होता है? मतलब कौन सा सूत्र है जिस ऊ का लोप करता है? तो ऑप्शन 4 है, उपदेश से अज अनुनासिक इत है, हलंत्यम है, तस् लोप है कि लशक तद्धिते है? तो किससे लोप होता है? लोप पूछा है दोस्तों, तो आंसर हमारा हो गया तस् लोप से लोप होता है। कौन से होता है? तस् लोप जो है इससे लोप होता है। ठीक है, यदि पूछता इस संज्ञा किससे हुआ तो उपदेश से अज अनुनासिक इससे होता। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा लोप किस सूत्र से हुआ, तो आंसर हमारा हो जाएगा तस् लोप से लोप हुआ। किससे हुआ? तस् लोप से लोप होता है यदि ठीक है दोस्तों, तो आंसर हमारा सी सही है। लोप पूछा इस संज्ञा पूछता ऊ का तो उपदेश से अज अनुनासिक इससे होता। ठीक है, तो आंसर हमारा सी बी सही है, सी सही है दोस्तों छठे का। आगे सातवें प्रश्न की सातवां प्रश्न है, खाली स्थान है और जो है खाली स्थान है और कह रहा अस्मिन इति रिक्त स्थान को पूरा करो। बोला इस जो रिक्त स्थान है यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तलंतम भरा जाएगा, तो तलऊ भरा जाएगा, तद तद अस्थि भरा जाएगा, तद अस्मित भरा जाएगा। तो क्या भरा जाएगा? पूरा सूत्र हमारा तद
अस्ति। तो हमारा जो है क्या भरा जाएगा, सी वाला करेक्ट आंसर है। अस ठीक है, तो हमारा भरा जाएगा आंसर तद अश अस्ति। तो ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सातवें का सी आंसर सही है। आगे 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है, शुद्ध सूत्र है। तस् है, अस्ति अस अस्ति है, अस्मिन अस्ति है कि ए बी दोनों है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध सूत्र कौन सा है, तो आंसर हमारा है अस अस्ति अस्मिन अस्ति। यह दोनों सूत्र जो है पहले सूत्र है, तो हमारा ए बी दोनों सही हो गया। क्या हो गया, ए बी दोनों सही, सूत्र हमारा सही है। ठीक है, अस्त अस्ति मतलब कहता है कि यह वह इसका, और अस्मिन अस्ति वह इसमें। ठीक है, इसका अर्थ होता है यह इसका, वह उस इसका, वह इसमें। ठीक है, यह हमारा हो गया अर्थ। तो हमारा जो है 8वें का डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न है, मतवर्थी प्रत्यय होता है। तो मतवर्थी प्रत्यय कौन कौन सा होता है, 3 है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है कि 7 होता है। तो जो मतवर्ती प्रत्यय होता है, जो मतु प्रत्यय के अंतर्गत जो उसी के समान प्रत्यय करता, वह कितने हैं, तो 7 हैं। कितने दोस्तों, 7 हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 मतु प्रत्यय है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, मान वान मतु प्रत्यय के किस लिंग में बनता है। यह जो मान और वान जो लास्ट में हमें दिखाई देता है, वह मतु प्रत्यय के किस लिंग में बनता है। पुल्लिंग में बनता है, स्त्रीलिंग में बनता है, नपुंसक लिंग में बनता है कि उपयुक्त सभी में बनता है। तो मान वान जो है, यह हमारा सब जो है पुल्लिंग लिंग में बनता है। किस में बनता है दोस्तों, पुल्लिंग लिंग में। जैसे रूपवान, बलवान, धनवान, गुणवान, रसवान, श्रीमान, श्रीमती जो है, श्रीमान जो है, धीमान आदि जो बनता है। जो है दयावान, विद्यावान, बलवान, भगवान, यह सभी जो वान लगता है, वान के साथ हलंत रहता है, यह पुल्लिंग में बनता है और मतु प्रत्यय के अंतर्गत। तो यह सभी सब जो है मतु प्रत्यय के अंतर्गत मान और वान लगता है। ठीक है, तो यह हमारा हो गया 10वें का ए आंसर सही है। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि मत और वत मतु प्रत्यय के किस लिंग में लगता है। तो मत और वत वस्तु प्रत्यय के जो है किस लिंग में लगता है। चार ऑप्शन है। पुल्लिंग में लगता है, स्त्रीलिंग में लगता है, नपुंसक लिंग में लगता है, उपयुक्त सभी में लगता है। तो कहाँ यह हमारा मत और वत दिखाई देता है, यह दोनों जो है नपुंसक लिंग में दिखाई देते हैं। कहाँ दिखाई देते हैं, नपुंसक लिंग में। जैसे हमारा बनेगा धनवत, क्या बनेगा, धनवत, धनवत। ठीक है, और बनेगा जो है धनवत, गोमत। ठीक है, क्या बनेगा, गोमत। यह जो है नपुंसक लिंग में है। ठीक है, और हमारा बनेगा भगवत, भगवत। तो यह सभी शब्द मत और मत किस लिंग में बनेगा, दोनों नपुंसक लिंग में बनेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर 11 का सी आंसर सही है। ठीक है, आगे हम चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, मति और वति मतु प्रत्यय के किस लिंग में बनता है। तो मति और वति कहाँ बनता है, से गो के साथ जो है मति के साथ हम जो है मति प्रत्यय के साथ यदि हम मति लगाएंगे तो बनेगा हमारा जो है मति मति। ठीक है, इस प्रकार मति मति बनेगा, मति वति बनेगा। ठीक है, और यदि धी के साथ लगाएं, धीमति और धीवति बनेगा। क्या बनेगा, धी मति और धीवती, धीवती। इस प्रकार से जो है मति और वति बनेगा। और हमारा बनेगा जो है बनेगा जो है गुणवती, गुणवती। ठीक है, धीमती, गुणवती। और हमारे बनेगा लक्ष्मीवान जो है लक्ष्मीवती। क्या बनेगा, लक्ष्मीवती। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो मति और वति स्त्रीलिंग में लगता है। कहाँ पे लगता है दोस्तों, स्त्रीलिंग में लगता है। जो है कौन से प्रत्यय में, मतु प्रत्यय के अंतर्गत तीनों लिंगों में बनता है। तो स्त्रीलिंग में मति वति बनता है, नपुंसक लिंग में मत वत बनता है, और पुल्लिंग में बनेगा हमारा जो है
वान और मान मान, ठीक है, धनवान धन मान धनवान, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। तो हमारा आंसर 10वें का बी आंसर सही है। 12वें का सॉरी दोस्तों, आगे चलते हैं हम 13 प्रश्न की तरफ। 13 प्रश्न है, प्रश्न है गोमान पद में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय लगा है? गोमान में सानच लगा है, सत्री लगा है, मतुप लगा है, तरप लगा है। तो गोमान में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया? तो मान वान अभी हमने बताया। तो कौन सा प्रत्यय लगा है? मतुप प्रत्यय लगा है। कौन सा लगा है दोस्तों? मतुप प्रत्यय है। तुम्हारा आंसर सी सही है। गोमान में मतुप प्रत्यय लगता है जो है पुल्लिंग में। गोमान पुल्लिंग में बना हुआ है। यदि गोमत करते तो नपुंसकलिंग में। तो हमारा आंसर जो है सही है मतु प्रत्यय। यह पुल्लिंग में है। क्या है? पुल्लिंग में है। गोमान पुल्लिंग में है। तो 13 का हमारा सी आंसर सही है। आगे 14 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14 प्रश्न है धी प्लस मतुप। धी के योग में मतुप प्रत्यय के योग से शब्द बने। क्या बनेगा? धीमत बनेगा, धीमान बनेगा, धीमती बनेगा, उपयुक्त सभी बनेगा। तो क्या बनेगा? तो हमारा यहाँ पे धी जो है शब्द के साथ मतु प्रत्यय लगाकर हमारा शब्द बनेगा धीवत बनेगा, धीमान भी बनेगा, धीमती बनेगा, यानी उपयुक्त सभी बनेगा। ठीक है। धी मत जो है नपुंसक लिंग में है। ठीक है। और धीमान पुल्लिंग शब्द है और धीमती स्त्री शब्द है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि किस लिंग में है। ठीक है। तो आंसर हमारा डी सही है 14 का। 15 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 प्रश्न है भास्वत पद में प्रकृति प्रत्यय है। तो क्या है? भास मतुप है, भास मतुप है, भास मतुप है कि भास मतुप है। तो भास्वत में कौन सा शब्द प्रकृति प्रत्यय है? तो आंसर हमारा है भास और मतुप से बना है भास्वत। क्या बना है? भास्वत। तो हमारा आंसर 15 का डी आंसर सही है। ठीक है। देखिएगा भास हलंत है तो भास्वत। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 15 का डी आंसर सही है। 16 प्रश्न कहता है, क्या कह रहा है 16 प्रश्न दोस्तों? 16 प्रश्न कह रहा है विद्युत प्लस मतुप के योग से बनेगा। क्या बनेगा? विद्युवत बनेगा, विद्यमान बनेगा, विद्युवत वान बनेगा कि ये भी दोनों बनेगा। तो क्या हमारा बनेगा? तो हमारा यहाँ पे आंसर सही होगा दोस्तों। कौन सा सही है? यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा विद्युत और मतु प्रत्यय से विद्युवत बनेगा और विद्युत वान भी बनेगा, यानी ए बी दोनों सही है। यानी कौन सही है? बी डी आंसर करेक्ट है। विद्युत प्लस मतु प्रत्यय से विद्युवत भी बनेगा और विद्युत वान भी बनेगा। ठीक है। इसलिए आंसर हमारा ए और बी दोनों करेक्ट है 16 का। 17 की तरफ चलते हैं। 17 प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है धन प्लस मतुप की योग से क्या बनेगा? धनवत, धनवान, धनवती की किम न अपी। तो क्या क्या बनेगा? तो हमारा यहाँ पे आंसर है कि इनमें से कोई नहीं। क्या सही है? यहाँ पे हमारा बनेगा धनवत भी बनेगा, धनवान भी बनेगा, धनवती बनेगा, यानी कि यह तीनों आंसर हमारा जो है सही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होना चाहिए ऑप्शन में उपयुक्त सभी। ठीक है। तो आंसर क्या सही होगा? उपयुक्त सही हो जाएगा हमारा डी सही होगा। ठीक है। धन प्लस मतु प्रत्यय से धनवत, धनवान, धनवती तीनों है, इसलिए आंसर हमारा होगा उपयुक्त सभी। डी आंसर करेक्ट है 17 नंबर प्रश्न का। 18 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18 प्रश्न है 18 प्रश्न कहता है दोस्तों श्रीमान पद में प्रकृति प्रत्यय है। श्री मतुप, श्री सानस, श्री तरप, श्री कत। तो कौन शब्द से श्रीमान बना है? कौन से प्रत्यय लगकर? तो हमारा जो श्री के साथ मतुप प्रत्यय लग के बना है श्रीमान। क्या लगा है? श्रीमान। यदि नपुंसक में करते श्रीवत। यदि जो है ठीक है, तो यहाँ बना है श्रीमान के साथ मतु प्रत्यय लगकर बना है श्रीमान। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 18 का ए आंसर सही है। क्या सही? ए आंसर करेक्ट है। 19 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19 प्रश्न है भगवत पद में प्रत्यय लगा है। कौन सा? मतुप लगा है, मतुप लगा है, सानच लगा है, केत लगा है। क्या लगा है यहाँ पे दोस्तों?
तो हमारा यहाँ पे भगवत में मतु प्रत्यय लगा है। कौन वाला? हलंत जिसमें लगा है वो वाला सही है। ठीक है, तो जिसमें हलंत रहेगा वो वाला मतु शुद्ध है। तो हमारा बी आंसर सही है। भगवत पद में प्रत्यय लगा है मतु प्रत्यय। ठीक है, तो 19 का हमारा बी आंसर सही है। 20 प्रश्न कहता है कि लक्ष्मीमान पद में प्रत्यय है। तो लक्ष्मीमान में कौन सा प्रत्यय है? सानच है, सानच है, मतुप है कि मतुप है? तो लक्ष्मीमान जो है इसमें जो है मतुप प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है दोस्तों? मतु प्रत्यय लगा है। क्यों? इसमें कहा है कि ऐसा शब्द जिसके अंतिम स्वर के पहले यदि म हो तो उसमें मतु प्रत्यय लगकर शब्द बनेगा लक्ष्मीवान। ठीक है, तो लक्ष्मीवान में अंतिम जो है के साथ जो है म है, इसलिए इसमें लगा है मतु प्रत्यय और शब्द बना है लक्ष्मीवान। ठीक है, तो 20 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है। क्या सही है दोस्तों? इसमें लक्ष्मीवान में मतु प्रत्यय लगा है। ठीक है, आगे हमारा 20 के बाद 21 नंबर का प्रश्न दोस्तों, यहाँ 21 है। प्रश्न है मतु प्रत्यय प्रत्यय उदाहरण नहीं है। मतु प्रत्यय के कौन सा उदाहरण नहीं है? ठीक है, ऑप्शन 4 है। वर्धमान नहीं है, भाषवान नहीं है, लक्ष्मीवान नहीं है कि रूपवान नहीं है? तो यहाँ पे मतु प्रत्यय का कौन सा उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन 4 है। बताइए इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों हमारा यहाँ पे मतु प्रत्यय का भाषवान बनता है तो यह सही है। लक्ष्मीवान बनता है तो सही है। रूपवान बनता है तो सही है। तो यहाँ पे वान वान लगा है, हलंत लगा है, तो इसको आप पकड़ सकते हैं कि मतुप का है। ठीक है, यदि ये वर्धमाना है तो वर्धमान जो है सानच प्रत्यय बनता है हमारा वर्धमाना जो है माना बनता है। माना पुल्लिंग में बनता है, माना जो है स्त्रीलिंग बनता है और मानम जो है नपुंसक लिंग बनता है। तो यह जो है माना है लेकिन विसर्ग के साथ है, पुल्लिंग का है। किसका है? पुल्लिंग सानच का है। ठीक, सानच प्रत्यय के साथ पुल्लिंग लगा है, तो यह पुल्लिंग का सानच प्रत्यय है। तो यह जो है हमारा नहीं है, उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है 21 नंबर का आंसर जो है ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा जो है मतु प्रत्यय का मतु प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तो ये नहीं है। तो किसका ये है? सानच का है। किस लिंग में है? पुल्लिंग में है। ठीक है, सानच का पुल्लिंग में वर्धमाना बनता है, लेकिन नपुंसक में कहते तो जो है बनेगा हमारा वर्धमानम। स्त्रीलिंग में कहते हैं तो वर्धमाना। ठीक है, इस प्रकार से सानच में बनेगा। ये हमारा तीनों सही है। यह तीनों जो किसका है? मतुप का है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो आंसर हमारा 25 का ए आंसर सही है। कैसे सही है? क्योंकि नहीं पूछा है तो यह नहीं है, मतुप का नहीं है, तो ये हमारा सही है। ठीक है, तो हमारा जो है 21 क्वेश्चन आज था दोस्तों। तो आज का हमारा जो है क्वेश्चन आंसर कैसा लगा दोस्तों? कुल प्रश्नों का जो है 21 प्रश्न थे। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न अच्छा लगा होगा दोस्तों। यह मतु प्रत्यय से था, तो हमने जो है कई दिनों से जो है प्रत्यय से प्रश्नोत्तर हो रहा है दोस्तों। तो ये रहा हमारा मतु प्रत्यय। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसको प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। कल हम जो है किसी नए टॉपिक पर फिर से पुनः उपस्थित होंगे इसी समय। ठीक है, तो नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।